कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। उस श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, उस श्वास का एहसास श्वास को देखें, श्वास को महसूस करें। जो सामान्य श्वास अंदर जा रहा है, श्वास को लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो सामान्य श्वास अंदर प्रवेश कर रहा है, उसी श्वास का एहसास और श्वास के साथ गहराई में डूबते जाना है। लगातार गहराई में डूबते जाना है। उस प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराई में डूबते जाना है। आपका शरीर शांत होता जा रहा है। आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आपके भाव, विचार सब शून्य होता जा रहा है। लगातार शून्यता के भाव को बढ़ाना, शरीर को भार मुक्त कर देना, वजन मुक्त कर देना, यही है विज्ञान भैरव तंत्र की बारहवीं विधि। कि आप जब किसी क्रिया के लिए बैठें, जब आप किसी आसन में बैठें, तो आपका शरीर भार शून्य होता चला जाए। शरीर का भार खत्म होता चला जाए। शरीर शून्य होता चला जाए और धीरे धीरे शून्यता इतनी बढ़ जाए कि पूरा शरीर शून्य हो जाए। पूरे शरीर का आपका भार खत्म हो जाए। या यूं कहें कि पृथ्वी और आपके बीच का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए। जब शरीर हल्का होगा, तो आपके और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। ये जो वजन है, ये वजन हमें गुरुत्वाकर्षण के कारण महसूस होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके अनुसार अगर हमारा वजन 60 किलो है, तो वही वजन चांद पर जाकर 6 किलो रह जाता है, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण यहां से 10 गुना कम है। तो अगर आप ध्यान के द्वारा अपने शरीर को शून्य करते जाते हैं, आप शरीर की शून्यता में डूबते जाते हैं,
और इस शरीर को भार शून्य करते जाते हैं, शरीर का भार खत्म करते जाते हैं, तो एक समय आता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो जाता है। और जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है तो आपका शरीर ऊपर की ओर उठने लगता है, ब्रह्मांड की ओर उठने लगता है। बहुत से सिद्धों के बारे में आपने सुना होगा कि जब वो साधना करते हैं तो जमीन से 4 फुट ऊपर उठ जाते हैं, कोई 8 फुट ऊपर उठ जाता है, कोई 6 फुट ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने शरीर का गुरुत्वाकर्षण खत्म कर देते हैं। और जब शरीर का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, शरीर भार शून्य हो जाता है, तो वह ऊपर की ओर उठने लगता है। जितनी भार शून्यता बढ़ती जाएगी, जितना शरीर हल्का होता जाएगा और जितना वजन शून्य होते जाएंगे, उतनी ही आपकी चेतना भी ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। आपके विचार शांत होते जाएंगे, आपके भाव शांत होते जाएंगे और परमात्मा की ऊर्जा का कनेक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, परमात्मा की ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमारा मन, ज्यादातर हमारी बुद्धि इस शरीर में उलझ कर रह गई है। इस शरीर के दुख, इस शरीर के दर्द, इस शरीर की समस्याएं, इस शरीर की बीमारियां। लेकिन अगर आप इस अभ्यास को कर लें तो सभी दुख भी धीरे धीरे मिट जाते हैं। क्योंकि सारे कष्ट, सारे दुख इस शरीर के हैं। और जब शरीर भार शून्य हो गया, जब शरीर ही शून्य हो गया, तो फिर कैसा कष्ट, कैसा दुख। तो इस शरीर को शून्य होने दें, शरीर को शून्य करने की कोशिश। शून्य भाव भी कर सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं कि मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, मेरे शरीर का वजन घटता जा रहा है, मेरे शरीर का वजन घटता जा रहा है। लगातार वजन घटता जा रहा है। लगातार शून्यता बढ़ती जा रही है। शरीर भी शून्य होता जाए, आपकी सांस भी शून्य होती जाए और शरीर के अंदर के ऑर्गन्स भी शून्य होते जाएं, उनकी क्रिया भी धीमी होती जाए, हृदय की धड़कन शांत होती जाए, लंग्स का चलना कम होता जाए। आप देखते हैं जब ध्यान की गहराई में ज्यादा पहुंच जाएं, उस समय अगर कोई आपका बीपी नाप ले तो 50 के आसपास पाया जाता है। जबकि अगर सामान्य अवस्था में 50 का बीपी आ जाए तो हालत खराब होने लगती है, शरीर बेहोश तक हो सकता है। लेकिन ध्यान में ये सब सामान्य बात है, क्योंकि जितना शरीर शून्य होता जाएगा, शरीर की क्रियाएं सुप्त होती जाएंगी, शांत होती जाएंगी। शरीर की क्रियाओं की भी तीव्रता हमारे शरीर के साथ है। शरीर अगर शून्य होता जा रहा है तो समस्त क्रियाएं भी ठहरती जा रही हैं। लगातार शरीर का एहसास शून्यता होता हुआ, और इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, आपके शरीर की केवल हलचल को रोक देना है। अगर शरीर की हलचल को आप रोक पाए, शरीर में कोई हलचल ना करें,
तो 15-20 मिनट के अंदर ही अंदर आपका शरीर शून्य होना शुरू हो जाता है। शून्यता लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार आप इस विचार को प्रबलता के साथ विचार करते जाएं। इस विचार में जितनी प्रबलता होगी उतना ही गहराई में आप डूबते जाएंगे। लगातार गहराई में डूबते जाना है। शरीर की शून्यता का एहसास करते जाना है। न कोई क्रिया करनी है, न कोई प्रतिक्रिया करनी है। जब तक आपकी चेतना इस शरीर से जुड़ी है तब तक आप इस शरीर को अपनी मर्जी से चला पाते हैं। चाहे फिर वजन का बढ़ना हो या फिर वजन का घटना। ऐसी साधनाएं भी कई बार हमने आपको कराई हैं जहां हम विचार करते हैं कि शरीर का वजन बढ़ता जा रहा है तो इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि हाथी जैसा शरीर हो गया आपका। वहीं शरीर को वजन को घटाने के लिए भी आपको बोला है कि शरीर हल्का होता जा रहा है, इतना हल्का हो जाए कि आपको लगे कि शरीर ऊपर की ओर उठने लगा है। तो लगातार गहराई में डूबते जाना है और इस शून्यता को, इस भार मुक्त करने, शरीर को भार मुक्त करना है। फिर शरीर का एहसास करते जाना है और चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में लगी रहे। जो सामान्य सांस चल रही हैं उनको चलने दें। लगातार गहराई में डूबते जाएं। जब तक आपकी चेतना इस शरीर से जुड़ी है तब तक इस शरीर का भार आपके कंट्रोल में भी है। इस शरीर के अंदर कुछ भी आने का या जाने का रास्ता आपकी चेतना के द्वारा जुड़ा है। कोई भी बीमारी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक भाव जब तक आपकी चेतना स्वीकार नहीं करती है तब तक वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और जब आप उसे इजाजत दे देते हैं तो आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और तभी से शरीर में क्षीणता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे साधक मेरे पास आते हैं जिनको समस्याएं तो बचपन से रहती हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि समस्याएं कब से चल रही हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ बरकरार बनी रहती है, बल्कि लगातार बढ़ती जाती है। लगातार ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास, क्योंकि शरीर जितना शून्य होता जाएगा उतनी ही ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। आपकी चेतना उस परमात्मा से जुड़ती जाएगी और उसी से आपके शरीर के रोग, मन के रोग, भावों के रोग, विचारों के रोग सब शांत हो जाएंगे।
शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र की 12वीं विधि इस सही को बाहर शून्य कर दो। अपने भाव के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने संकल्प शक्ति के द्वारा। तो लगातार सही शून्य होता जा रहा है। आज्ञा चक्र में आप देखते जाएं वहां होते हुए परिवर्तनों को। कोई भाव शून्यता में गहराई में डूबते जाना है। जैसे जैसे शरीर का वजन कम हो रहा है, आप भी गहराई में डूबते जा रहे हैं। लगातार गहराई का एहसास, गहराई में डूबते जाएं। जब तक वजन है तब तक संसार है। और आप देखते हैं कि जब तक आपको शरीर महसूस होता है, शरीर का वजन महसूस होता है, तब तक आप विचार में खोए रहते हैं। भौतिकता के विचार, बाहर के विचार। लेकिन जैसे ही आपका सही शून्य होना शुरू होता है, आपके विचार भी रुक जाते हैं, विचार भी रुक जाते हैं। सही का शून्य होना, सही का भार मुक्त होना, बुद्धि का रुक जाना, मन का रुक जाना, उस समय आप गहरी समाधि में हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपका शरीर हवा में उड़ने लगा है। अनेक बार साधक गहरी साधना में ऊपर की ओर शरीर उठता हुआ देखा है। शरीर को पूर्ण शून्यता की ओर जाने दें। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। शरीर से बाहर शून्य हो जाता है तो शरीर के अंदर की बीमारियां, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु भी नष्ट होने लगते हैं। और उनके नष्ट होने से उनकी बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। शरीर जितना शून्य होता जाएगा, जितना ठहराव आता जाएगा, उतना ही गहरे ध्यान में आप पहुंचते जाएंगे। शरीर का एहसास खत्म हो जाए, सिर्फ दृष्टा बचे, साक्षी बचे, देखने वाला बचे। बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। ना कोई व्यक्ति, ना कोई विचार, ना कोई भाव, ना कोई नाम। गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं और शरीर को शून्य होने दें। आपकी चेतना शरीर की पृथ्वी क्षमता को भी बढ़ाती है, जीवनी शक्ति को भी बढ़ाती है। अंदर से क्या आपके शरीर में जाए, क्या न जाए, इसका भी ख्याल करती है।
लेकिन कई बार हमारी चेतना शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। उस समय बीमारियां सहज में हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, हमारी चेतना उनको नहीं रोक पाती, और फिर वही विषाणु, वही जीवाणु शरीर में एक व्यापक रूप लेने लगते हैं और अपना रूप, अपनी दुनिया को बढ़ाते जाते हैं और शरीर बीमार होता चला जाता है। अगर आपकी वजह सकारात्मक हो, प्रबल हो, आपकी जीवनी शक्ति मजबूत हो, प्रतिरोध क्षमता मजबूत हो, तो बाहर से कोई भी नेगेटिव जीवाणु, कीटाणु, विषाणु आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और न ही कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में ये शरीर का विनाश तक कर सकते हैं। अनंत गहराई में डूबते जाएं, गहरी शून्यता में डूबते जाएं, गहरी शून्यता। आपके भावों का, आपके विचारों का भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का वजन कम और ज्यादा होता है। जब आप दुख में होते हैं, तनाव में होते हैं, आपका मन विचलित हो रहा होता है, उस समय आपको शरीर का भार भी ज्यादा महसूस होता है। वहीं अगर आप स्वस्थ होते हैं, सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक भाव आपके अंदर होते हैं, तो निश्चित है आपको अपना शरीर हल्का नजर आएगा। एहसास करते जाएं इस शून्यता का और गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहरी शांति, गहरा आनंद, और जितनी गहरी शांति उतरती जाएगी, जितना गहरा आनंद उतरता जाएगा, उतना ही गहराई में आप शून्यता की ओर भी बढ़ते चले जाएंगे। लगातार परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। परमात्मा की अनंत ऊर्जा आपके अंदर आने लगेगी। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, सही शून्य होता जा रहा है, सही में कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर में दर्द हो, कंपन हो, झंझनाहट हो, सरसाहट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर को रोक कर रखें, पूरी तस्वीर से, और जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं का एहसास करते जाएं। जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को बढ़ाते जाएं। और इस शून्यता में गहराई में जाने के लिए केवल शरीर को रोकना है, शरीर की हलचल को रोकना है। अगर आप शरीर की हलचल को रोकने में सक्षम हो गए तो ये शून्यता एक खेल बन जाएगी,
अनंत गहराई में डूबते जाएं और महसूस करते जाएं कि आपका शरीर शून्य होता जा रहा है, भार कम होता जा रहा है, वजन खत्म होता जा रहा है। शरीर का वजन पूर्णतः शून्य हो गया है। शरीर का वजन शून्य हो गया है। वह शरीर शून्य हो गया है, पत्थर के समान पूर्ण शून्यता। गहरी शून्यता।
गहरी शून्यता, और सिर्फ इस शून्यता में डूबते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, महसूस करते जाएं आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। हर सांस के साथ सांस भी खत्म होती जा रही है। ना श्वासों का एहसास, ना विचारों का एहसास, ना शरीर का एहसास। समय भी खत्म हो जाएगा, ना समय की सीमा। प्रकृति जैसे ठहर गई हो, समय रुक गया हो। अद्भुत गहरी शांति। गहरी शून्यता। गहरी शून्यता में यूं ही बैठे रहना है, बिना किसी हलचल के। महसूस करते जाएं कि शरीर का भार खत्म होता जा रहा है। उस हल्केपन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी आनंद, जो कुछ भी शांति, जो कुछ भी दृश्य, उन सब का एहसास करते जाएं, सब का साक्षी बने।
गहरी शांति, गहरी शून्यता, ना कोई विचार, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। शरीर का भार भी शून्य हो गया, शरीर भी शून्य हो गया। लगातार ऊर्जा का एहसास, शून्यता का एहसास, शांति का एहसास, आनंद का एहसास, और इस सब के साथ चेतना में वापसी। धीरे चेतना में वापसी। शरीर को देखें, सांसों को देखें, शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। जो सांस अंदर जा रही है उसका एहसास करें और चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। दो गहरे लंबे श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।